हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह का अंतिम दिन है, यानी कि बैसाख पूर्णिमा है और इस दिन श्री सत्य विनायक पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के बचपन के दरिद्र मित्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारिका उनके पास मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्री सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी और सुदामा सर्व सुख संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए थे। बैसाख पूर्णिमा के दिन में पवित्र सरिताओं में, मुख्यतः नर्मदा, शिप्रा और गंगा नदी में प्रातः काल में स्नान करने का शास्त्रों में विधान आता है, जिससे सभी प्रकार के पापों से निवृत्ति मिलती है। और पद्म पुराण के अनुसार बैसाख माह में सुबह सुबह स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन कहा जाता है कि मिष्ठान हो, सत्तू हो, जल का पात्र हो, वस्त्र हो, इनका दान करने से, इस दिन पितृ के निमित्त तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन ही भगवान विष्णु के नवे अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः इस दिन पूर्णिमा तिथि है तो चंद्रदेव की पूजन के साथ साथ विष्णु भगवान, भगवान बुद्ध, इनके भी पूजन करने से, इनका ध्यान करने से, इनकी सीखों का मनन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। कहा जाता है संकटों का नाश होता है, दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाता है। इस दिन यमराज और चित्रगुप्त की पूजा करने का भी विधान आता है। इस व्रत से यमराज की प्रसन्नता से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन यमराज के निमित्त जल पूर्ण कलश और पकवान दान करने से गौदान के समान फलों की प्राप्ति होती है। 5 ब्राह्मणों को मीठे तिल का दान करना चाहिए, इससे सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है। इस दिन पानी में तिल मिलाकर स्नान किया जाता है और स्नान करके घी, चीनी और तिलों से भरा हुआ पात्र भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन घी, चीनी और तिलों से अग्नि में आहुति भी दी जाती है और तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। तिल, घी और शहद का तर्पण भी इस दिन किया जाता है। इस प्रकार से तिलों का उपयोग करके इस दिन उपाय करने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संकटों का नाश होता है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत आपको सभी प्रकार की सुख संपदा और श्रेय की प्राप्ति कराता है। सर्व कार्यों में आपको जीत मिलती है, सर्व रोगों का नाश होता है, पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं वो घर की उत्तर दिशा में सफ़ेद कपड़ा बिछा करके 2 कलश स्थापित कर सकते हैं और पीतल का कलश भगवान नारायण के लिए, स्टील का कलश यमराज के लिए और जल भरे पीतल और स्टील के कलश पर नारियल रखकर दोनों का 10 उपचार पूजन किया जाता है। केसर मिले गाय के घी का दीपक करना चाहिए, चंदन से धूप करना चाहिए, सफ़ेद और पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, चंदन से तिलक कीजिए, दूध शहद चढ़ाइए, घी, तिल और शहद अर्पित करके मावे की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और एक एक माला आपको विशिष्ट मंत्र बताऊंगी आगे मैं वीडियो में, उसका जप करना चाहिए और पूजा के बाद सभी सामग्री का दान करना चाहिए। इस बार बुद्ध पूर्णिमा बहुत विशिष्ट है क्योंकि इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि कई मायनों में खास होने वाला है और विशेष रूप से 3 राशियों पर विशेष महत्व बरसाने वाला है। साल का पहला चंद्र ग्रहण है शुक्रवार को 5 मई को रात को 8:46 से शुरू होने वाला है और ग्रहण की समाप्ति रात को 1:02 पर होगी। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले जहां जहां दिखाई देगा वहां पर सूतक काल अवश्य लग जाता है, तो सभी चीज़ों में कुशा घास हो, तुलसी पत्र हो, खाने के भोजन आदि में आपको डालकर रखना चाहिए और भगवान के मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक धार्मिक और ज्योतिष नज़रिए से दोनों से ही अशुभ माना गया है, तो ग्रहण लगने के पहले सूतक काल में ही आपको भगवान के पट बंद कर देने चाहिए। और ध्यान रखें, जो लोग भी तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहते हैं वो ग्रहण काल का सूतक लगने के पहले ही तोड़ लीजिए, ऐसा नहीं कि बाद में आप तोड़ेंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान आपका जितना ज़्यादा हो सके धार्मिक मंत्रों का आपको जप करते रहना चाहिए। भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण कीजिए, अपने इष्ट के मंत्रों का स्मरण कीजिए। गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का स्मरण कीजिए, जप कीजिए। कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो इस दौरान 16 गुना तेजी से मंत्र सिद्ध होते हैं, ये आपको करना चाहिए।
चाहे कोई भी हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, कोई भी अन्य मंत्र जो आपके गुरु ने आपको दिया है, आप वो मंत्र का जप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्र ग्रहण पूर्ण होने के बाद आपको स्नान करने के पश्चात सभी चीज़ों से आपको कुशा घास या तुलसी पत्र जो अभी आपने रखा है वो सभी चीज़ें ले लेनी चाहिए, उसको हटा देना चाहिए और फिर स्नान करके थोड़ा सा दान, चाहे चावल का हो, दूध का हो, सफ़ेद मिठाई हो, सफ़ेद वस्त्र हो, दही हो, कोई भी चीज़ों का दान करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होते हैं। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण है, हालांकि भारत में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर राशियों पर विश्व में आप कहीं पर भी हो, चंद्र ग्रहण दिखे या ना दिखे, आपको राशि पे प्रभाव अवश्य पड़ने वाला है। विशेष रूप से जो लोग जानना चाहते हैं चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो ये यूरोप में, मध्य एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिक, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, एंटार्क्टिका जैसी जगहों पर दिखाई देगा। और इस चंद्र ग्रहण की अवधि रात में 8:44 से लेकर मध्य रात्रि को करीब 1:02 तक रहेगी, तो काफ़ी लंबा ग्रहण है। और भारत में नहीं दिखने की वजह से यहाँ पे सभी लोग नॉर्मल पूजा पाठ, पूर्णिमा का अर्घ्य देना, सत्यनारायण भगवान की कथा आदि करना सभी नॉर्मल रूप से कर सकेंगे। जो लोग भी सुबह का पूजन करना चाहते हैं वो सुबह 9:30 से 10:30 बजे कर सकते हैं। जो शाम को करना चाहते हैं वो 7:48 से लेके 9:45 तक कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से आपको जो भगवान के मंत्र मैंने बताया आपको बताऊंगी, तो विष्णु भगवान के लिए आप ओम सत्यनारायणाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जो लोग भी कलश पर यमराज पूजन करना चाहते हैं वो ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्, क्या बोलेंगे? ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप तो करेंगे ही, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो कीजिए। और शाम को जब आप चंद्रमा को आप अर्घ्य देंगे, जहाँ जहाँ चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पे स्नान करने के बाद आप सभी को 1 लोटा जल चंद्रमा को अर्पित अवश्य करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जो लोग बुद्ध देव का पूजन करेंगे, भगवान बुद्ध का पूजन करना चाहते हैं, ओम मणि पद्मे हुम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, कोई भी एक मंत्र ले लीजिए आप, इसका आप जप कर सकते हैं। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप कीजिए। सभी सिद्ध मंत्र हैं अपने आप में, जितना ज़्यादा इस दिन जप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फलित करेगा। साथ ही साथ आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु भगवान की आरती आदि कर सकते हैं। और इस दिन आप देख सकते हैं, जो लोग पूजा का मुहूर्त जानना चाहते हैं, मैं बता दे रही हूँ पूरे दिन में कौन कौन से अच्छे मुहूर्त हैं। तो आप चाहे तो अभिजीत मुहूर्त में, अमृत वेला में, गुलिक पाल में आप पूजा कर सकते हैं। राहु काल, यमगंड काल में आपको पूजा नहीं करनी है। जो लोग भगवान बुद्ध को श्री विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं वो ओम बुद्ध अवताराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। शाम के समय जो लोग जानना चाहते हैं पूजा मुहूर्त, वो 6:30 से 7:30 तक भी कर सकते हैं। और आज के दिन आपको एक अष्टमुखी दिया जलाना है। कैसे जलाना है अष्टमुखी दिया? या तो आपके पास कोई मिट्टी का अष्टमुखी दिया हो तो आप उससे जला सकते हैं, या तो आप अपने गमले की माटी लेकर के एक अष्टमुखी दिया आप कली बना करके अपने पास रख लीजिए और परसों शाम तक वो सूख जाएगा। तो उसके बाद आप 8 दीपक लगा करके, 8 बाती लगा करके इस दीपक को आप जला सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक ही दीपक में गोल दीपक ले लीजिए, उसमें 8 दिशा में 8 बाती रख दीजिए। इसको आपको इस दिन प्रज्वलित करना चाहिए। दिए में जो बाती यूज़ करेंगे वो कलावे की बाती यूज़ कर सकते हैं, रुई की बाती यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार तेल या घी का दिया जला सकते हैं। कोई भी सात्विक तेल यूज़ करें, ऐसा नहीं कि तेल बोल दिया तो किरासन तेल आदि डाल देंगे, ये सबसे नहीं जलाना है। दीपक हमेशा शुद्ध खाद्यान्न जो खाने लायक तेल हो उसी का जलाना चाहिए। तिल का दीपक सर्वश्रेष्ठ रहता है, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं, ये आप कर सकते हैं।
इस दिन अगर दरिद्रता बहुत ज़्यादा आ गई है तो विष्णु भगवान के सामने बैठ जाइए, एक शहद की छोटी सी शीशी ले लीजिए और भगवान विष्णु को थोड़ा सा शहद अर्पित कर दीजिए और भगवान विष्णु के सामने बैठ करके ओम बुद्ध अवताराय नमः, ओम बुद्ध अवताराय नमः, और या फिर ओम श्री सत्यनारायणाय नमः, ओम श्री सत्यनारायणाय नमः, या फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र की 11 माला का आप जप कर लीजिए। इसके बाद वो शहद आप किसी शहद की शीशी किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। देखते ही देखते आपके जीवन से दरिद्रता इसका नामो निशान मिट जाता है। कहा जाता है आपके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। आज के दिन आप अगर शहद वगैरह नहीं कर सकते तो थोड़ा सा शरबत या मिट्टी का कलश शरबत भर के, या फिर थोड़ा सा मीठा जल आप चाहें तो किसी गरीब के घर भी मटकी रखा सकते हैं। ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। गर्मी आ रही है, आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए। चिड़िया के लिए आप कोई जल का बर्तन रख सकते हैं जहाँ पर चिड़िया, गर्मी का मौसम है, चिड़िया आकर के जल पिए। और इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय आपको इस दिन करने चाहिए। ये आपके जीवन में बहुत सारी सुख संपदा को लेकर के आएगा, आपके जीवन में वरदान भर के आएगा। ये जो चंद्र ग्रहण है ये मैंने आप सभी को बताया कि मैं ज़रूर बताऊंगी कौन सी 3 राशियों पर विशेष रूप से असर डाल रहा है। तो आप सभी को बता दूं, इसमें सबसे पहली राशि है मिथुन राशि, जिनको चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आपको परिवार से कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा और ध्यान रखना है कि किसी से मन मुटाव नहीं करना है, नहीं तो बेकार का किसी प्रॉब्लम में आप उलझ सकते हैं। दूसरी राशि है सिंह राशि। आपको धन प्राप्ति के योग बना रहा है ये चंद्र ग्रहण। बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कहीं से खुशखबरी आपको ज़रूर मिल सकती है। परिवार वालों के साथ बिगड़े हुए संबंध इस दौरान आपके सुधर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। धैर्य से आपको काम लेना चाहिए। बात कर लेते हैं हम तीसरी राशि यानी कि मकर राशि, यानी मेरी राशि वालों की। जो ग्रह बन रहे हैं चंद्र ग्रहण के आसार की वजह से मकर राशि वालों की ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आने वाले। विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। गया हुआ धन, अगर आपका कोई धन नुकसान हो गया है तो वो आपको वापस मिल सकता है। करोड़पति बनने के आपके योग बन रहे हैं। मेहनत जितनी करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी और विशेष रूप से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लंबे समय से अगर बेरोजगार बैठे थे, नौकरी नहीं थी, साढ़े साथी की वजह से परेशान थे, तो ये थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। चौथी राशि जिसके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है चंद्र ग्रहण, वो है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आपके लिए सभी समस्याएं दूर होती दिखाई दे रही है। आप अपना बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं, इससे शुभ और कोई समय नहीं हो सकता है। आपको सपोर्ट करेगा ये समय, जमकर आपके ऊपर लाभ बरसाएगा। करियर में आपके बदलाव आएंगे, बहुत ही लाभकारी बदलाव आएंगे आपके, और कहीं ना कहीं आपके नाम से कोई ज़मीन जायदाद नई प्रॉपर्टी बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार वालों की सेहत अच्छी रहने वाली है, और अगर बहुत दिन से नौकरी में आप प्रमोशन आदि का वेट कर रहे थे तो ये वो समय है जब आपको नौकरी आदि में पदोन्नति अवश्य मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। बुद्ध पूर्णिमा है, कहाँ कहाँ ग्रहण, बहुत जोर हलचल है सभी लोगों में कि ग्रहण की वजह से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली, हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा, बट भयंकर हलचल पृथ्वी पर मचाएगा। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से आप सभी को सावधानी रखनी है, राशि अनुसार कौन कौन से उपाय करने हैं, तो सावधानी ज़रूर रखें। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ग्रहण के दौरान बहुत सारे नियमों का आपको पालन करना है। जहाँ जहाँ पर ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ पर तो बिल्कुल आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। एक नारियल अपनी गोद में लेकर के बैठें और भगवत नाम का स्मरण करते रहें। आप देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से ग्रहण आपके लिए जीवन में अच्छाई भी लेकर के आएगा। तो महाकाल को मनाने का समय है। सभी लोग काल को टालने के लिए महाकाल का ध्यान अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। और बुद्ध पूर्णिमा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके विष्णु भगवान का कृतज्ञ होना भी बिल्कुल ना भूलें। स्मरण करें। दक्षिणावर्ती शंख से इस दिन विष्णु भगवान एवं इनके स्वरूपों का अभिषेक करें। छोटे
छोटे छोटे उपाय करें, गंगा जी में स्नान करें, काले तिलों से स्नान करें और पितृ के निमित्त दान अवश्य करें। नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल ले लीजिए, दक्षिणमुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त इस दिन अवश्य सभी को अर्पित करना है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने सिर्फ अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जिन लोगों के भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है, बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।